नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाका अमन वेलफेयर के चेयरमैन सईद बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, जिसमें आपने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पे चूड़ियाँ भी बांटी गई और झंडे भी इन्होंने यहाँ पे तकसीम किए छोटे छोटे बच्चे ख़वातीन को, और बड़ी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल हुआ। तो ये पूछता हूँ क्या कहेंगे इसके बारे में। देखें, पाकिस्तान जो है वो हमें कोई प्लेट में रख के नहीं मिला है। पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी गई है। कमोबेश तकरीबन 20 लाख जानों का नजराना दिया, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, नौजवान तमाम लोग थे। लोगों ने अपनी जानों का, लोगों ने अपने मालों का, अपने घरों को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा। आज अगर हम पैदा हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो हमें मुल्क आज़ाद किया हुआ मिला है, हमें इसकी कदर नहीं है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मोबाइल में, पेट्रोल में, बिजली में, गैस में और टैक्स के मद में हमें क्या दे रही है। ये सब अच्छे हमें सियासतदान मिलें, अच्छे हुक्मरान मिलें तो पाकिस्तान हमारा, मुझे पता है कि पाकिस्तान माजी के अंदर भी एक बहुत मुस्तहकम मुल्क रहा है। अब जाके पाकिस्तान इस टाइम पे कर्जे में डूब गया, परेशानी में डूब गया है। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत यही है कि हर कोई अब मदारी बना हुआ है, अपनी सियासत समझा रहा है। और इसी को देखते हुए, जश्न आज़ादी को देखते हुए, आज हमने यहाँ पे जश्न आज़ादी का एक प्रोग्राम मुंतखब किया है, जिसके अंदर फंक्शन का भी इंतज़ाम किया था। बच्चों को कल भी जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें मेहंदी लगाना हो गया, बच्चों को पेंटिंग हो गई है, चूड़ियों की तकसीम, और उसके अलावा जो है वो कड़ों की तकसीम, और तकरीबन अंगूठियों, हर चीज़, यानी 14 अगस्त से जो जुड़ी हुई, 14 अगस्त के झंडे, जितने भी इवेंट जो 14 अगस्त के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ें हमने अपने गरीब लोगों को दी हैं, जो मुस्तहिक नहीं थे, जिनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इस जश्न आज़ादी के अंदर शरीक हो। और ये पाक अमन वेलफेयर का यही मिशन है कि गरीब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, गरीब लोगों के लिए खुशियाँ पैदा करना, जो बीमार हैं उनका मेडिकल का करना, जो बच्चियाँ बेचारी बैठी हुई हैं जहेज़ के लिए, उसका जहेज़ का अरेंज करना, अगर कोई मेडिकल का हो गया या मौत मैयत का हो गया, जो भी इंसानी प्रॉब्लम है, सिर्फ इंसानियत को देखते हुए हमारा ये सारा मिशन जारी है, जिसके अंदर हमारे लिए सब एक बराबर हैं। तो सईद भाई, सवाल ये है कि आप तो कशकोल तोड़ने की बात करते हैं जी, लेकिन हुक्मरान जो हमारा मुल्क कर्जे से दबा हुआ है जी, IMF से भी पहली किस्त आई, सबसे पहले हुक्मरानों ने अपनी गाड़ियाँ खरीदी, अवाम का नहीं सोचा। तो ये 76 साल हो गए, अवाम को कब सोचेंगे? देखें, बिल्कुल असलम साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान इस टाइम पे कर्ज के अंदर बिल्कुल डूबा हुआ है, और कर्ज लेके हमारे जो हुक्मरान हैं वो फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। अभी माजी में कुछ दिनों पहले पता चला है कि वुज़रा को जो है वो करोड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ दी गई हैं ना, करोड़ों, उसकी मालियत करोड़ों के अंदर थी। अबे भाई, इस टाइम पाकिस्तान जो है वो कर्ज में मुब्तला है, बदहाली का शिकार है, दिवालिये के ऊपर आया हुआ है, कंपनियाँ बंद, इंडस्ट्रियाँ बंद, रोज़गार ख़त्म, जो है महंगाई की शरह जो है 43% पे पहुंच गई है। इसके बाद भी शाही खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, कर्जा लेके गाड़ियाँ खरीदी। और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ये कर्जा लिया गया है, IMF से कर्जा लिया, चीन ने कर्जा दिया, सऊदीया ने कर्जा दिया। भाई, ये कर्जा जो लिया है वो किस लिए लिया है? पाकिस्तान की आवाम के लिए लिया है। ये आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान तो बन गया 1947, लेकिन हम पाकिस्तानी कब बनेंगे? क्या हम कौमों में बटे रहेंगे? 76 साल हो गए, क्या और मजीद? आखिरी सवाल जी बिल्कुल, असम साहब ने एक और सवाल किया है कि पाकिस्तान तो बन गया पर हम पाकिस्तानी नहीं बने। कोई सराइकी बना हुआ है, कोई पंजाबी बना हुआ है, कोई माजिर बना हुआ है, कोई सियासी के अंदर तमाम तरीके, जो भी तरीके हैं, उसका अपना नाम ले रहा है। किसी के भी मुंह पे ये नहीं होता है कि मैं, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तानी बनो, ये नहीं बनो कि मैं फला हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उसका हूँ। भाई, ये सारी पार्टियों का काम पाकिस्तान की फलाही बहबूदियत अगर ये करेंगे तो आज हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर माना जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी अमन पाक वेलफेयर की तरफ से सईद बेग साहब ने यहाँ पे सरजानी के अंदर एक बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, जिसपे 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे केक भी काटा गया और परचम भी लहराया गया, और छोटे छोटे बच्चों को चूड़ियाँ और बैनर और झंडे भी दिए गए, जिसमें तमाम सरजानी के इलाके के लोग, यहाँ पे गरीब अमीर, तमाम ख़वातीन, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पे आए और बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।